हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है एहसास। ये देखो, फिर रास्ते में ये खिलौने बिखरे पड़े हैं। इस बहुरानी को पता नहीं कब अक्ल आएगी। इतना भी ध्यान नहीं रख सकती कि कोई इनमें इलझ कर गिर जाएगा। अर्चना जी गुस्से में जोर से बोली तो उनकी बहू रजनी भागती हुई आई और खिलौने समेटने लगी। माँ जी, वो चिंटू बार बार बिखेर देता है। रजनी ने सहमते हुए कहा, तुम्हें तो सिर्फ बहाने आते हैं, बच्चे तो फैलाते ही हैं, लेकिन उठाने की जिम्मेदारी तो माँ की होती है ना। अर्चना जी ने फिर डांटते हुए कहा। रजनी चुपचाप अपना काम करने लगी। बैठक में बैठे रजनी के ससुर जी सब कुछ देख रहे थे। ये तो रोज की ही बात थी। रजनी की शादी को 3 साल बाद भी अर्चना जी का व्यवहार अपनी बहू के लिए वैसा ही था। अपनी पत्नी का बहू के प्रति ये रूखा व्यवहार दिनेश जी को अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने कई बार समझाने की कोशिश भी की, लेकिन अर्चना जी की सोच पर एक सास की सोच हमेशा भारी पड़ जाती थी। जब भी दिनेश जी रजनी का पक्ष लेने की कोशिश करते, अर्चना जी नाराज होते हुए कहती, बहू को ज्यादा सिर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। बहू ढंग से काम नहीं करेगी तो क्या इस उम्र में मैं उनकी गुलामी करूंगी। और जब आपकी माता जी मुझ पर सारा दिन चिल्लाती रहती थी, तब तो आपने कभी अपना मुंह नहीं खोला। अब बहू का बड़ा पक्ष लेते रहते हो। दिनेश जी फिर कुछ नहीं कह पाते। दरअसल अर्चना जी की सास ने उनके साथ जैसा व्यवहार रखा था, अर्चना जी भी अपनी बहू के साथ वैसा ही व्यवहार करना अपना हक समझती थी। दिनेश जी भी अर्चना जी की इस दकियानुसी सोच को बदलना चाहते थे, लेकिन उन्हें कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। एक दिन दिनेश जी और अर्चना जी सुबह सैर पर जा रहे थे। उन दिनों नई सड़क बनने का काम चल रहा था। सुबह का झुटपुट अंधेरा था। चलते चलते अर्चना जी का पैर सड़क पर पड़े पत्थर से टकरा गया, जिस कारण वो गिरते गिरते बची। दिनेश जी ने उन्हें संभाल लिया। ध्यान से देखा तो सड़क पर कुछ पत्थर बिखरे पड़े थे। अर्चना जी उन पत्थरों को उठाकर किनारे पर फेंकने लगी। दिनेश जी ने टोकते हुए कहा, ये क्या कर रही हो जी, आपने देखा नहीं जिस तरह मैं गिरते गिरते बची हूँ। हो सकता है कोई और भी गिर पड़े, इसीलिए इन पत्थरों को यहाँ से हटा रही हूँ। अपनी पत्नी के मुंह से ऐसा सुनकर दिनेश जी को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने भी अपनी पत्नी की मदद से सारे पत्थर किनारे लगा दिए। दोनों थोड़ी देर बाद वहीं सड़क के किनारे बैठ गए। दोनों को बहुत अच्छा लग रहा था। दिनेश जी ने अर्चना जी की ओर देखते हुए कहा, अर्चना जी, तुमने सड़क पर पड़े पत्थर तो हटा दिए, लेकिन अपनी अक्ल पर पड़े पत्थर कब हटाओगी। मतलब, अर्चना जी ने आश्चर्य से पूछा। दिनेश जी ने उनका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, अर्चना, तुम्हें ठोकर लगी तो तुम्हें एहसास हुआ कि मेरी तरह और किसी को ठोकर नहीं लगनी चाहिए। उसी तरह जब मेरी माँ का व्यवहार तुम्हारे प्रति बुरा था तो तुम्हें तकलीफ होती थी, लेकिन अब वही तकलीफ तुम अपनी बहू रजनी को क्यों दे रही हो। उस वक्त मैं भी कुछ नहीं कह पाता था, जिस संकोच के कारण शायद तुम्हारा बेटा भी तुम्हें कुछ नहीं कहता। माँ का तो स्वभाव ही ऐसा था, लेकिन तुम तो उस स्थिति से गुजर चुकी हो, तो तुम्हें समझना चाहिए कि रजनी भी इसी स्थिति से ना गुजरे। एक बार उसे बहू की जगह बेटी मानकर तो देखो। अर्चना जी आज चुपचाप दिनेश जी की बात सुन रही थी। लग रहा था जैसे आज सच में उनकी सोच पर पड़े पत्थर हट रहे थे। घर वापस आकर अर्चना जी रसोई में घुसी और नाश्ते की तैयारी करने लगी। रजनी हड़बड़ाते हुए रसोई में आई और बोली, माँ, मैं बस आ ही रही थी, आप बैठ जाइए। क्यों, तुम्हें क्या लगता है मुझे नाश्ता बनाना नहीं आता। आज नाश्ता मैं बनाऊंगी, तुम बाकी के काम निपटा लो। अर्चना जी ने मुस्कुराते हुए कहा तो रजनी भी मुस्कुरा दी। दिनेश जी का मन आज बहुत खुश था और अर्चना जी का मन बहुत हल्का। प्रिय पाठकों, आशा करती हूँ कि आपको मेरा आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।